नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो का हॉट प्लेस कहा जाने वाला सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में बीएसएल के खाली पड़े जमीन पर गैर विस्थापितों का अवैध कब्जा है। इन खाली पड़े जमीन पर नगर सेवा भवन के पदाधिकारियों के संरक्षण में ही अतिक्रमण का सारा खेल होता है। बताते चले कि सिटी सेंटर में लगभग 500 झोपड़ीनुमा दुकानें अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाया गया है। इन झोपड़ीनुमा दुकानों से अतिक्रमण करने वाले प्रति माह 1000 से लेकर 15,000 तक का किराया भी वसूली करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका काम बीएसएल की जमीन को अतिक्रमण कर झोपड़ीनुमा दुकान बनाकर किसी अन्य को बेच देना। यहाँ झोपड़ीनुमा दुकान की कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है। ऐसा केवल सेक्टर 4 में ही नहीं बल्कि पूरे बीएस सिटी में यह धंधा चल रहा है, जबकि नियमतः बीएसएल की खाली पड़ी जमीन पर पहला अधिकार यहाँ के विस्थापितों का होना चाहिए। फुटपाथ दुकानदार द्वारा अवैध तरीके से दुकान संचालन के संबंध में सिटी सेंटर में स्थित दुकान जय तुलसी व सत्य कलेक्शन के मालिक ने बताया कि बीएसएल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है कि आज फुटपाथ पर दुकानें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे सिटी सेंटर की सुंदरता बिगड़ गई है। वहीं विस्थापित संघर्ष मोर्चा के गुलाब चंद ने हमारे संवाददाता को बताया कि बीएसएल के खाली पड़े जमीनों पर यहाँ के विस्थापितों का हक है। जो आपके दुकान के सामने में जो फुटपाथ दुकान जो लगे हुए हैं तो अनधिकृत तरीके से जो है लीगल तरीके से नहीं है, है ना, तो उस पर आपके व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ा सर? देखो, इनसे तो हमारे व्यवसाय पे फर्क नहीं पड़ा है जी, क्योंकि उन लोग का आइटम अलग है जी, मेरा लाइन अलग है। जी जी जी। तो हम जो लेके बैठे वो लोग वो बेच नहीं पाएंगे। आपके सर दुकान का जो शोभा है वो शोभा भी है तो शोभा तो खत्म हो गया ना उनके चलते। जी जी, लुक पे प्रभाव पड़ा। हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करके इतना खर्चा करके बनाए दुकान को जी, वो आने से वो लोग खत्म हो गए। और जो दूर से थोड़ा देखेंगे तो दिखता है बहुत सुंदर चीज़ है। जी जी, पास में आने के तो उतना बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं हो पाता, तो लुक तो दूर से ही है सब पता चलता। हाँ, तो एक्चुअली ये तो पूरा पार्किंग एरिया था। हाँ, ये तो पार्किंग एरिया ही था ना, क्योंकि ये तो क्या देखो, स्पेशली तो ये जब स्टार्टिंग 1982 83 में 1-2 यूनियन बैठे थे। जी जी 83-84 में। जी जी और 90 के बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए। उसी समय अगर प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाता जी जी तो आज ये नौबत नहीं आती। उसमें टीए डिपार्टमेंट ने गलती कर दिया कि इनको लाइसेंस दे दिया है। अच्छा, टीए डिपार्टमेंट ने सबको लाइसेंस हाँ, देखो, बोलते घूमते को लाइसेंस दिया हुआ है टीए डिपार्टमेंट। हाँ, अब कौन दिया वो टीए डिपार्टमेंट है तो बीएसएल ही देने वाला। अच्छा, हम और आप तो दे नहीं सकते लाइसेंस। जी जी जी, है ना, बहुत से आगे आप देखिए घूमते तो लाइसेंस नंबर भी उनका लिखा होगा। अच्छा अच्छा, ये तो वो गलत तो वही ऊपर से हो रहा है। हाँ, तो हम दुकानदार क्या कर सकते हैं इसको? हो गया तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि बीएसएल प्रबंधन की मिली भगत से ये सब सारी चीज़ हुई है क्या? ये तो आप लोग भी जानते हैं, हमारा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सभी लोग जानते हैं। क्योंकि इसका जो दुकान है इस पे तो जो बिजली का बिल आता होगा, पानी वगैरह, उसका तो कुछ प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता होगा। देखो, इनको तो बिजली बिल आना नहीं है, प्रभाव तो देखो बहुत पड़ता है। कनेक्शन तो बिजली का लिए ना इनको दुकान किराया देना है जी, ना बिजली देना है, ना टैक्स देना है। हम लोगों को तो सभी कुछ है ना, तो सारा बर्डन तो कहीं ना कहीं आप पर पड़ता होगा। हाँ, तो पढ़ना ही है ना इंडिविजुअल रूप से। हाँ, ये तो आता ही है वो। या तो इलेक्ट्रिक बिल है, दुकान रेंट है, स्टाफ का है, इतना खर्चा तो हम लोगों को बड़ा है ना, तो वहाँ उनको तो खर्चा कुछ नहीं है। लेकिन बिल वगैरह सब ऐसे वो तो नियमता आना ही है, सो आना वो तो ही बिल है। पूरा आना है भाई, मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं। मेंटेनेंस नाम तो कुछ नहीं है। आज दुकान जो बने हुई है जो अनऑथराइज तरीके से, कोई उसका ऐसा अलॉटमेंट नहीं है, तो इस पर आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा है? बिजनेस पे तो प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, लेकिन सौंदर्य के लिए प्रॉब्लम होता है। बीएसएल प्रबंधन को चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से बचा के और इंक्रोचमेंट जो है अंदर जी, ये पार्किंग एरिया उसको सुव्यवस्थित कर जी, ताकि जाम की स्थिति नहीं लगे, पब्लिक परेशान नहीं हो। ज़्यादा अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे इलीगल तरीके से बोलते हैं क्या है कि यहाँ का जो बिजली है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। बिजली पानी बीएसएल प्रबंधन को तो इससे पूरा ही घाटा है जी, बिजली पानी ये सब तो अवैध तरीके से यूज करते ही है, इसका घाटा ही है। अगर अच्छे तरीके से इसको बचा दिया जाएगा तो उसको भी कुछ राजस्व वगैरह आएगा। मैंने सिर्फ बीएसएल को घाटा है कि आप लोग को घाटा? नहीं, हम लोग को भी घाटा है, लेकिन बीएसएल को ज़्यादा घाटा है। तो बिल तो आप ही लोग ना जमा करते होंगे? हाँ, बिल तो हम लोग, बिजली बिल तो हम लोग जमा करते हैं, लेकिन वो अवैध कनेक्शन जो लेते हैं उसका तो उसका भी तो असर आप ही अपना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं असर आता है, कहीं ना कहीं तो असर तो पड़ेगा ही उस पर। इस पर बीएसएल से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग बीएसएल से यही मांग करना चाहेंगे कि इन लोग को स्थायी तौर पे कहीं अच्छी जगह दे के बसाया जाए जी, और
इनसे जो राजस्व वसूली हो तो उससे सौंदर्यकरण किया जाए सिटी सेंटर। बीएसएल ने जो विस्थापितों की जमीन लिया था डेवलपमेंट के लिए, इसके बावजूद कई ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसो विस्थापित बीएसएल ऐसो अपना ऐसो वर्कशॉप या कुछ भी तरह का ऐसो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो उस जमीन पे ऐसो आज विस्थापित को ना देख करके गैर विस्थापित कब्जा करके और उसको बेच रहे हैं या फिर भाड़ा पे लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक ये उचित है? यह सर्वथा अनुचित है, यह सर्वथा गैर कानूनी है, यह दंडनीय अपराध है। अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन हुआ तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक यह एक्वायर्ड हुआ, लेकिन उसमें भी सीएनटी एसपीटी एक्ट को धज्जी उड़ा करके एक्वायर्ड किया गया। आदिवासी गांवों के जमीन को सीएनटी एक्ट के आधार पर जो आता है उनसे कोई राय नहीं लिया गया, ऐसे ले लिया गया, सारे लोगों ने छोड़ दिया। लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलता है कि जिस पर्पस पर जमीन लिया गया, यदि वह 5 साल के अंदर वह पर्पस पूरा नहीं होता है तो मूल विस्थापित को वह जमीन वापस कर देना है। जब तक इस बीच में उस जमीन का बीएसएल हो या कोई भी प्रतिष्ठान हो, जब वो उसके कब्जे में आ गया, कोई काम नहीं हुआ तो उतना दिन का क्षतिपूर्ति देना है। ये बोकारो स्टील में 50-55 साल हो गया, ये क्षतिपूर्ति भी विस्थापितों को नहीं दिया। मुआवजा जो मिलना था, जयघोष राशि मिलना था, कोर्ट ने बोल दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। बोकारो स्टील ने कारखाना बनाया, 10 मिलियन टन की मांग की थी, बनाया 4.7, और बाकी जगह को बोकारो स्टील मैनेजमेंट ने जमीन माफिया का काम किया। उसने जमीन औने पौने दाम में दूसरे को दे दिया, कुछ दूसरे कंपनियों को दे दिया, कुछ नेताओं को दे दिया, कुछ अपने परिवार के लोगों को दे दिया। अभी जिसकी चर्चा आपने किया वो कानून के दायरे से बाहर का हो गया। जो कानून बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, कोई विस्थापित नहीं बोलता है, कानून बोलता है। तो कानून को तोड़ने वाला बोकारो स्टील मैनेजमेंट है, इस पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। चूंकि बोकारो स्टील के मैनेजमेंट हो, जिला प्रशासन में हो, बोकारो के जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, सारे के सारे गैर विस्थापित हैं, गैर झारखंडी हैं। इसलिए गैर झारखंडियों ने मोनोपोली अपना काम किया। ये कोऑपरेटिव कॉलोनी बनाने का कहीं कानून नहीं है। जिस कोऑपरेटिव कॉलोनी को बनाया, जब वो ऑफिसरों को क्वार्टर दिया तो फिर उसको अलग से प्लॉट क्यों दिया? तो ये गैर कानूनी है। और आप देखेंगे कि कुर्मीडी हो, आप देखेंगे कि आजाद नगर हो, आप देखेंगे झोपड़ी कॉलोनी हो, आप देखेंगे लकड़ा खंडा हो, आप देखेंगे ग्यामन कॉलोनी हो, मिश्रा कॉलोनी हो, आप उधर सेक्टर 9 के तरफ चले जाएं तो आप उधर जो भगत सिंह चौक के अगल बगल जो कॉलोनियां बसी हुई है, सारे अतिक्रमी जगह पर है, सारे खटाल अतिक्रमण में है। सिटी सेंटर के बीच में भी जो सिटी सेंटर के बीच में भी है, और आपको गरगा नदी के किनारे किनारे भतुआ तक सारे जगह अतिक्रमण करके हैं। उतना ही नहीं, अतिक्रमण किए हुए लोग वो भाड़ा में देते हैं और 25 से 30 हजार रुपया महीना उनको मंगनी मिलता है। बीएसएल का बिजली, बीएसएल का पानी मुफ्त में मिलना है। तो ये मुफ्तखोरी जो चीज हो रही है, बीएसएल प्रबंधन को हो, डीपीएलआर को हो, जिला प्रशासन को हो, कार्रवाई कानून के अनुसार करना चाहिए और विस्थापितों को उसका हक देना चाहिए। विस्थापित संघर्ष मोर्चा, झारखंड नवनिर्माण सेना ये जो हरकत हो रही है इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि कानून के अनुसार जमीन हमको वापस कर दो। जो ए.के. बसु ने चिट्ठी दिया, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट ने कहा, उसके अनुसार हमको क्षतिपूर्ति के साथ वो जमीन वापस चाहिए। ये लड़ाई मैं कागजी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जमीनी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मांग पत्र भी दे रहा हूँ, लेकिन गैर विस्थापित और गैर झारखंडी अधिकारी होने के चलते बीएसएल प्रशासन में भी अधिकारी हैं, बीएसएल प्रबंधन में भी हैं, ये गैर विस्थापित और गैर झारखंडी लोग इसको दबा करके रखना चाहता है। इसका हम विरोध करते हैं, जरूरत पड़े तो हम आगे आंदोलन भी करेंगे।